नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम काव्य खंड का प्रथम अध्याय है सूरदास के पद। तो इसकी व्याख्या हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान, बड़भागी या भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों ने व्यंग के माध्यम से उन्हें भाग्यशाली क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अत्यंत भाग्यहीन है, अभागा है। क्योंकि व्यंग में उसका अर्थ विपरीत निकलता है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। तो इनके लिए उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है, कमल के पत्ते का, नदी का और तेल की गगरी का, कि वो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, कि उनके समीप रहते हुए भी उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न कैसे नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है, पूर्णतः कृष्ण का ही हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। इसलिए गोपियों द्वारा व्यंग रूप में उसे भाग्यवान कहा गया है। अर्थात वास्तविक रूप में कहें तो उसे अभागा, भाग्यहीन कहा है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनका प्रभाव, श्री कृष्ण प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता है। अगला उदाहरण दिया है कि उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण और प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। तो जैसे तेल से सने हुए मटके को जल में भिगोया जाता है और उस पर एक भी जल की बूंद नहीं टिक पाती है, उसी प्रकार से उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए उनके सौंदर्य का आकर्षण और प्रेम के बंधन से सर्वथा हमेशा मुक्त रहे हैं। अगला उदाहरण है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। जैसे कड़वी ककड़ी खाने में अरुचिकर होती है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह योग संदेश भी हमें अरुचिकर प्रतीत हो रहा है। इसे निगला नहीं जा सकता, अर्थात यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उपालंब उलाने दिए हैं? तो यहाँ गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम रूपी नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिए हैं। कि जैसे कमल का पत्ता हमेशा जल में रहने के कारण भी वो जल के ऊपर ही रहता है, उसी प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उन पर कोई प्रभाव, श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये प्रेम की नदी बताए है कि उन्होंने कभी प्रेम रूपी नदी में
अपना पाँव नहीं डुबोया है तो उन्हें प्रेम का एहसास कैसे होगा। तो प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया है, अर्थात उनकी विराग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर दिया है। तो कौन कौन से वो है, यहाँ कैसे काम किया गया है ये पूछा गया है। जवाब है, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिनती जा रही हैं, पलके बिछाकर उनकी राह देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर आएंगे। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई हैं। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त कर देंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का बोध है। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया है, स्वयं को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा अपनाने के लिए अपने सखा मित्र उद्धव को भेजा है। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना को अपनाने का उपदेश देना प्रारंभ किया, अर्थात उपदेश सुना, तब उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम किया और उसे प्रज्वलित कर दिया, अर्थात उनकी विरह रूपी अग्नि और अधिक प्रज्वलित होने लगी। जब उद्धव के द्वारा यह सुना गया कि श्री कृष्ण का यह संदेश है कि तुम श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा को अपना लो। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है कि प्रेम की यह मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है। आइए जानते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई, अर्थात शांति से अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियां उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिपादन ही प्रेम की मर्यादा है, अर्थात प्रेम के बदले प्रेम देना ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग संदेश भेज दिया है, अर्थात गोपियां तो श्री कृष्ण के साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। उन्होंने प्रति उत्तर में प्रेम नहीं देकर उनको स्वयं को भूलकर निर्गुण ब्रह्मा का संदेश भिजवा दिया है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दिन रात श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। कान्हे कान्हे की रट लगाई रहती हैं, सोते हुए जागते हुए, दिन रात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। तो ये अब हम अध्ययन करते हैं कि जिस प्रकार से चींटियां
गुड़ पर लिपटी रहती हैं जब तक वो प्राण न त्याग दे। उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। और हारिल पक्षी की लकड़ी का उदाहरण इस प्रकार है कि हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। उसी प्रकार से गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म और वचन से कसकर दृढ़ करके पकड़ लिया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है कि जैसे चींटियां गुड़ से लिपटी हुई रहती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के अनुराग में लिपटी हुई हैं, उनके प्रेम में लिपटी हुई हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियों ने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक कसकर पकड़ लिया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है कि किन लोगों को तुम योग की शिक्षा जाकर दो। तो यहाँ उन लोगों के लिए बताया है कि जिनका मन चकई पक्षी के समान चंचल या चक्री के समान अस्थिर रहता है, उन लोगों को योग की शिक्षा जाकर दो। तो उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं कि योग जो है वो मन की एकाग्रता का से ही होता है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन इधर उधर भटकता है, जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों को तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। तो ये योग संदेश उनको देना चाहिए जिनका मन चकई पक्षी के समान चंचल और चक्री के समान स्थिर है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, आनंदहीन, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं कि उनकी आवश्यकता नहीं है। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी अरुचिकर लगती है, उसी प्रकार से योग संदेश यह निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति भी उन्हें अरुचिकर ही लगती है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा है, न कभी सुना है और न ही कभी किया है। तो यह योग संदेश रूपी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में न तो हमने पहले कभी सुना है, न इसको कभी देखा है और न ही किया है, अर्थात अपनाया है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व उनका मन उनके वश में नहीं होता है, अर्थात उनका मन चंचल होता है। जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है, परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र हो चुकी हैं। तो गोपियों का मन व इंद्रियां तो कृष्ण अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है, लीन है, इसलिए योग संदेश की आवश्यकता नहीं है गोपियों को। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, अन्याय से बचाना है तथा
नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। नीति के अनुसार, कानून के अनुसार राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहते हैं कि अब हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। जब श्री कृष्ण जाते वक्त, मथुरा जाते वक्त ले गए थे, तो कौन से कारण है, कौन से परिवर्तन है जिसके कारण वो मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति का अध्ययन कर लिए है। क्योंकि राजनीति में ऐसा माना जाता है कि लोग वायदे करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है, अर्थात जो बात कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी उन्हें यह कहकर गया था कि मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए, मथुरा गए और मथुरावासी ही रह गए। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि और भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगा है। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का हृदय बहुत आहत हुआ है, दुखी हुआ है कि वो स्वयं तो मिलने नहीं आए, जबकि उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, वाक का अर्थ होता है वाणी, कि वाणी की चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। तो गोपियां वाक चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर देती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब अर्थात तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों के द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला प्रश्न है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। सूरदास जी का यह है, सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया था ये पद चारों। तो सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता पूछी गई है यहाँ। तो भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। उसमें उदात्त भावनाओं का और मनोवैज्ञानिक का चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का अर्थात निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर का खंडन किया है और श्री कृष्ण की भक्ति को महत्व दिया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वैसे इनकी सभी ग्रंथों में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। उपालंब शैली अपनाई गई है, अर्थात गोपियों के द्वारा ताने दिए गए हैं। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया है कि ज्ञान जो है वो प्रेम के सामने पराजित हो जाता है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से
और तर्क दीजिए। तो यहाँ आप अपनी कल्पना का सद्बुद्धि सद्विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। उनके अलावा सूरदास जी के जो वर्णन है उनके अलावा, तो उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। इसीलिए वो उद्धव को ब्रज गांव में भेजते हैं गोपियों को योग संदेश सिखाने के लिए, योग संदेश देने के लिए, निर्गुण भक्ति सिखाने के लिए। निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं, ये गोपियों का तर्क है। योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। तो ये तर्क भी दे सकती थी गोपियां। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, विद्वान थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाक चातुर्य में मुखरित हो उठती है, उनके सामने प्रकट हो। तो यहाँ गोपियों के पास सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति ही है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है, नतमस्तक हो जाता है, पराजित हो जाता है। गोपियों के पास भी श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम व भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं कि जैसे राजनेता करते हैं, छल कपट से अपना स्वार्थ पूर्ति करते हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। कौन सी बात? कि वो स्वयं को भूल कर और निर्गुण ब्रह्मा को अपना ले। गोपियों को यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है, छल कपट परिपूर्ण है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में भी लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। तो ये हमारा आज का अध्याय है सूरदास का, इसके सभी प्रश्न हल होते हैं। धन्यवाद।